जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज हमारे भारत में अनेकों देव ग्रंथ और अनेकों शास्त्र वेद में बहुत सारे देवताओं का जन्म के विषय में वर्णन किया गया है। उनके अवतार और जन्म अनेकों प्रकार से हुआ है। उसी में एक सभी देवता में सबसे प्रथम पूज्य हैं हमारे गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज की उत्पत्ति अद्भुत तरीके से माँ पार्वती के द्वारा हुआ था। माँ पार्वती जब अपने स्नान कक्ष में स्नान करती तो बाबा भोलेनाथ अनायास ही उसमें पहुंच जाते और चले जाते, जिससे माँ पार्वती को बहुत बुरा लगता था। वैसे भी हमारे शास्त्रों में और लौकिकता में कहा गया है कि स्त्री को स्नान के वक्त नहीं देखना चाहिए, उनके पति को भी स्नान के वक्त नहीं देखना चाहिए, पुरुषों को भोजन के वक्त नहीं देखना चाहिए। आज तक हम लोग अपने पूर्वजों से या शास्त्रों में यही सुनते आए हैं और ऐसा ही वर्णन है। तो माँ पार्वती कार्तिकेय हुए, उनसे उत्पन्न अवतार कार्तिकेय लिए। कार्तिकेय भी बाबा भोलेनाथ के ही बात पर चलते। बाबा भोलेनाथ जो कार्तिकेय को बताता वही कार्तिकेय करते। माँ पार्वती की बात मानते ही नहीं कार्तिकेय। हर वक्त बाबा भोलेनाथ से लगे रहते, माँ पार्वती के पास कार्तिकेय समय नहीं देते। तो माँ पार्वती सोची कि क्यों ना मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूं जो सिर्फ मेरा ही बात माने और इसको जो है इसका अवतार का समय कोई नहीं जान पाए, सिर्फ मैं ही जानूं। एक गणेश जी की उत्पत्ति एक गूढ़ रहस्य थी जो कि माँ पार्वती प्राकृतिक से, वैसे तो अनेकों प्रकार से इनका व्याख्या किया गया है। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि माँ पार्वती अपने शरीर के मैल से गणेश जी को उत्पन्न किए। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि गणेश जी अवटन से उत्पन्न हुए। कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि गणेश जी हल्दी से उत्पन्न हुए, लेकिन नहीं, गणेश जी की उत्पत्ति प्राकृतिक से हुई है। प्राकृतिक से गणेश जी को माँ पार्वती ने उत्पन्न किए, क्योंकि माँ पार्वती आद्या भवानी आदि शक्ति है और आदि शक्ति आद्या भवानी हम प्राकृतिक को कह सकते हैं। प्राकृतिक का अर्थ होता है समय। समय जो है बहुत गतिशील है। समय कभी भी कुछ अपने अनुसार उत्पन्न कर सकता है। समय ही इस दुनिया में अनेकों प्रकार के वस्तु का, अनेकों प्रकार के प्रलय का, जैसे समय के अनुकूल ही बाढ़ आते हैं, समय के अनुकूल ही गर्मी पड़ते हैं, समय के अनुकूल ही बीज का विकास होता है, समय के अनुकूल ही मनुष्य का अर्थात 84 लाख जीव में जितने भी जीव जंतु हैं उनका विकास होता है और प्राकृतिक से हम जुड़े हैं। तो माँ पार्वती ने प्राकृतिक से ही उत्पन्न किए गणेश जी का, और गणेश जी की उत्पत्ति हुई। गणेश जी के उत्पत्ति होने के वक्त वहां पर कोई नहीं था, तो माँ पार्वती के कक्ष में उनके देख रेख के लिए 2 दासियां थी। वैसे तो 3 बताया गया है, लेकिन 2 दासियां थी। और माँ पार्वती ने सही में अपने शरीर के अवटन जैसा एक वस्तु को तैयार किया और उससे गणेश जी की आकृति बनाई और उस बच्चे में प्राकृतिक रूपी जान डाले और जान डाल के अपने पुत्र को बनाए। और उत्पन्न होते हुए उस पुत्र ने माता से बोले कि हे माँ, मेरे लिए क्या आदेश है? तो बोला कि पुत्र, बस उनको एक ही बात समझाया गया था गणेश जी को कि मैं जो इस घर में रहूंगा तो इसके गेट पर तुम्हें रहना है, मेरा पहरा करना है। इसके घर के अंदर कोई भी प्रवेश करे तो तुम मेरे आदेश के बगैर उन्हें अंदर नहीं जाने देना है। तो प्राकृतिक से उत्पन्न हुए पुत्र बहुत ही शक्तिशाली थे और बहुत ही गुणवान थे, क्योंकि 9 देवियों के आशीर्वाद से उसको उत्पन्न किया गया था। जिन पर 9 ग्रह का कृपा हो तो ऐसा बच्चा कितना शक्तिशाली हो सकता है, ये सोचने की बात है। तो उन पर 9 देवियों की कृपा थी, माँ सरस्वती की कृपा थी। जब तक माँ सरस्वती की कृपा नहीं
थी, तो दो एक दिन में जो उत्पन्न हुआ, इतना ज्ञानी, इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो सभी देवियों की कृपा से उनको उत्पन्न किया गया था। तो इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ का तो सब दिन का आदत था कि सीधे वो अंदर प्रवेश कर जाते। एक रोज की बात है, बाबा भोलेनाथ वहां पर आए और अंदर सीधे जाने लगे। तो इस बच्चे ने इनके इनके हाथ में एक दंड दे दिया था। माँ आदि शक्ति पार्वती ने एक दंड दे दिया था। वो दंड इतने शक्तिशाली थे कि कई वज्रों और कई ताकतों से, कई रूपों से वो दंड शक्तिशाली थे। उसका सामना करना किसी देवता में सामर्थ्य नहीं था, इतना शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि बाबा भोलेनाथ असमर्थ हो गए। बाबा भोलेनाथ जब अंदर प्रवेश करने लगे तो ये बच्चे बोले कि आप किनके आदेश से मेरे घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं? मेरी माँ अभी स्नान कर रही है, आपको मैं घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देना चाहता हूँ। और इतना में ही दोनों के बीच झड़प हो गए। तब बाबा भोलेनाथ ने ये भी पूछा कि तुम किसके पुत्र हो? तो उन्होंने सिर्फ जन्म काल से अपने माँ को ही देखे थे, तो बोले कि मैं माता का पुत्र हूँ। तो बाबा भोलेनाथ भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा पुत्र उत्पन्न होने का तो हम लोग के पास भी कोई सूचना नहीं था, ये माता के पुत्र हैं। तो बाबा भोलेनाथ को इस विषय में नहीं था पता, तो पुनः वो गए, नंदी सभी जितने उनके गण थे उनको बोले कि जाओ देखो, वहां जो है घर के द्वार पर कोई एक ऐसा लड़का अद्भुत आ गया है, वो कह रहा है कि मैं माता का पुत्र हूँ, उन्हें हटाओ, क्योंकि मुझे घर के अंदर जाना है, भोजन करना है। जो भी हो, घर के अंदर अनेकों प्रकार के काम होते हैं। तब नंदीगण आदि सभी पहुंचे वहां। वहां पहुंचने पर ये वार्तालाप किए कि बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ के घर हैं और साक्षात तिरुपति महादेव जी के घर हैं, त्रिलोकीनाथ के घर हैं। उसके आगे किसी का सामर्थ्य नहीं है कि उनको रोक देगा कहीं जाने से कोई। तुम उन्हीं के अपने घर में प्रवेश होने से तू रोकता है, तुम्हें वो क्षण में नष्ट कर सकता है। तो बच्चे तो बहुत शक्तिशाली थे। आप देखते होंगे कि शक्तिशाली लोग कोई भी अभी भी होता है कलयुग में भी, तो वो किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनको आप चैलेंज कर दीजिए तो उसको भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका सामना तुरंत करने को तैयार हो जाते हैं। सामर्थ्यवान व्यक्ति का ऐसा गुण देखा गया है, ये शास्त्रों में भी वर्णन है, अभी भी देखने को मिलता है। बस एक दूसरे में युद्ध हो गया। युद्ध होने से नंदी और सभी गणों को परास्त करके भेज दिया। इतना देखते बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे सभी नंदीगण आदि सब जो उनके गण थे। तब बाबा भोलेनाथ आश्चर्य में पड़ गए कि कैसा अद्भुत बालक है। तो इसके लिए सभी देवता को बुलाया गया और उन्हें हटाने का प्रयास किया गया। ब्रह्मा आदि विष्णु सभी देवता गए और बोले कि देखो, ये बाबा भोलेनाथ के घर हैं, बाबा भोलेनाथ के सामना खड़ा होने का किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। तुम जो भी बच्चे हो यहाँ से हट जाओ, इस दरवाजे पर से हट जाओ, क्योंकि ये महादेव त्रिलोकीनाथ के घर हैं, इनको अंदर जाने से तुम नहीं रोक सकते हो। इतना में उन लोग पर भी प्रहार कर दिया, विष्णु जी पर भी प्रहार कर दिया। विष्णु जी पर प्रहार करने के बाद जो है बाबा भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल निकाल करके उनके सर को काट डाला। इतने में माँ पार्वती को पता चल गया कि मेरे पुत्र का वध हो गया है। माता जी ने क्रोधित अवस्था में आए और अपना वो विशाल रूप धारण किए। ऐसा रूप धारण किए कि सभी जितने भी 9 देवी थी सभी प्रकट हो गई और प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उस वक्त बाबा भोलेनाथ को बोला गया कि मेरे पुत्र को अगर जीवित नहीं करते हैं तो मैं इस पूरा ब्रह्मांड को ही समाप्त कर दूंगा। इतने में जो है बाबा भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से आदि जितने भी देवता थे सभी से राय विचार लिए और बोले कि ठीक है, ये जीवित हो सकता है। अगर उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति जाए और जो भी व्यक्ति मिले, वस्तु मिले, जो भी जीव मिले, उसका सर काट करके लाया जाए और इसमें अगर जोर दिया जाए तो ये पुनः जीवित हो सकता है। तो इसी प्रकार से इंद्र के हाथी जो सवारी थे, उस गजराज को, इंद्र के हाथी को श्राप था किसी का, और वो हाथी के गज के रूप में
उत्तर दिशा में उत्तर दक्षिण बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। बाबा भोलेनाथ के गंज जब पहुंचे, उन्हें कहीं पर कोई जीव नहीं मिला तो हाथी बैठा हुआ था और उनका सर काट के फिर लाया गया और गणेश जी को जीवित किया गया। और गणेश जी जब जीवित हुए तो सभी देवता के आशीर्वाद से और भी शक्तिशाली हो गए और सभी देवों में प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया गया। इसी कारण से हम लोग गणेश जी का प्रथम पूजा करते हैं, तभी ही कोई ऐसा यज्ञ या कोई भी कर्म को करते हैं। तो ये कथा बस इतना ही है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।